और अब हम आ गए भाई शक्तिपीठ कात्यायनी माता के मंदिर। भाई ये गुफा है माता की, 360 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। ओके। तो भाई साहब कात्यायनी माता बिल्कुल ऐसी इतनी सुंदर लग रही थी। नक्की लेक सुबह। तो इस पे मत करना, मतलब बजट में भी ख़राब है। तो भाई कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि मेरी शर्ट भीग गई थी ज़्यादा। और अब हम आ गए मैं शक्तिपीठ कात्यायनी माता के मंदिर और अब हम जाएंगे दर्शन करने। और छाता मस्त है, पहले मैं मना कर रहा था बट अब मेरे पास कपड़े नहीं बचे हैं इसके बाद, तो मेरे पास कोई टी शर्ट नहीं बची है इसके अलावा। यार जीन्स एक ही थी, एक और ले लेनी चाहिए थी। सूरज का इंतज़ार है भाई कि धूप निकल जाए तो मेरी जीन्स सूख जाए, क्योंकि शर्ट तो मैंने गाड़ी के पीछे खड़ी हुई कर ली। अभी मैं तो इतना शर्मा दूँ कि मैं जीन्स खुले में नहीं कर पाऊँगा चेंज। तो भाई कात्यायनी माता के दर्शन के लिए जब हम आते हैं ना तो हमको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे एज अ ट्रैक नहीं है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो जाने के लिए एक जाने के लिए एक आने के लिए है। अब हम आ गए माता के दर्शन करने के लिए। और माता के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं ना तो भाई हमको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक नहीं है चढ़ने के लिए, तो 360 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ओके। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता के होठ रहते हैं। ना तो द्वारपाल पे बाबा गणेश हैं और हनुमान बाबा है। इससे ही आगे जाओगे ना तो आपको दिखेगा अमरकुंड, प्राकृतिक अमरकुंड है। फिर आती है माँ की गुफा। और मंदिर से अभी मैं घुमा के चलो पहले ऊपर ही दिखा देता हूँ। ये आपको दिखेगी यहाँ पे गुफा है माता की। अरे बाबा नीलकंठ है, भगवान जी भाई। ये गुफा है माता की, माँ इसके अंदर है। जो अभी मैंने तुम लोगों को दिखाई है ना, वहाँ माता है। वहाँ तक अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ मैं जा नहीं रहा लेके। ये भी मेरे को अलाउ इसलिए कर दे क्योंकि उन्हें दिखा कि हम पहले दर्शन करके आए हैं। उन्होंने अलाउ कर दिया। तो पता है कि हम कैमरा के लिए दर्शन कर रहे हैं। ये कुछ व्यू माता का देख लो, यहाँ से व्यू है ये। और ये माता की गुफा है। हम आपको गुफा नहीं दिखा सकते लेकिन तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो मैं आपको गुफा दिखा रहा हूँ इसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। वो अपना माला जाप कर रही है माता की मूर्ति के सामने बैठ के। तो मैं इसलिए ही अंदर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यार देखो मेरे को अलाउ तो कर दिया है, मैं अंदर तक जाके बना सकता हूँ कात्यायनी माँ के अंदर तक जाके, जहाँ पे माँ की असली मूर्ति है। बट मैं जा नहीं रहा क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लगता हर चीज़ में कैमरा लेके जाना। अगर उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में ना पहली कैमरा मांग लेते कि भाई अपना कैमरा रख दो, मैंने फ़ोन कैमरा सब रख दिया। वो तो मैं जा रहा था, उन्होंने बोला कि भाई आप जाके अपने आप ही, उन्होंने बोला है मतलब भगवान की इतनी कृपा रहती है, उन्होंने अपने आप ही बोला कि भाई आप जाके ऊपर वीडियो बना लो। तो मैं भी हैरान हो गया कि भाई मेरे को क्यों बोल रहे हो स्पेशली, कह नहीं भाई आप जाके बना लो। तो इसलिए मैं दोबारा कैमरा लेके आऊँ और मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको नीलकंठ महादेव दिखा दिए, अब आप बिल्कुल अंदर ही गुफा में जाओगे तो आपको कात्यायनी माता दिख जाएंगी, बड़ी सुंदर है यार। गुफा में बिल्कुल ऐसे जाना पड़ेगा जैसे आप गुफा में जा रहे हो, पूरा लेट के। अभी मैंने जब आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में, वहाँ पे भगवान गणेश हैं और बाबा हनुमान है। फिर आप अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा भैरवनाथ जी हैं और कुंड है यहाँ पे नेचुरली। फिर आगे माता की ध्वनि है वहाँ पे, और फिर बिल्कुल झुक के नीचे से जाना पड़ता है। फिर जैसे झुक के ऊपर उठोगे ना भाई, इतनी सुंदर है ना माता की मूर्ति, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर माता की मूर्ति है।
और फिर जब आप बाहर निकलते हो बाबा नीलकंठ को देखते हो, जहाँ माता वहाँ तो भाई मेरे बाबा होते ही हैं। और उसके ऊपर जब आप आते हो भाई इतना सुंदर नज़ारा ना, ये देखो यार। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कात्यायनी देवी ये वाला जो शक्तिपीठ है ना, यहाँ पे माता सती के होठ गिरे थे। भाई वानर सेना है। अब मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद। अरे ये नहीं, वृंदावन वाले थोड़ी, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं चश्मा उतार लूँगा। भाई बहुत अच्छे दर्शन दिया है मैंने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको ना माई का दर्शन करने के लिए बिल्कुल ऐसे ना गुफा है भाई, माई गुफा के अंदर है, उसके नीचे ऐसे झुक के जाओगे और फिर एकदम जैसे झुक के उठोगे ऐसे माई आपको दिखती हैं, सुंदर सी अच्छी सी मुस्कुराते हुए सी। अब हम निकल रहे हैं भाई आगे के लिए। यार मैं सही में बड़ा खुश हूँ यार, माई ने अलाउ करवा दिया ना वो कैमरा, भाई कैमरा लेके अंदर जाओ, अंदर से शूट कर लो। बस देखो यार मैं गुफा में ही नहीं गया, रीज़न यही है कि मुझे ठीक नहीं लगा। जब मेरे को मतलब फ्रीडम दे भी दोगे तो मैं वो भी काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यार वो वहाँ ना माई है और वो गुफा के अंदर हैं तो भाई किसी रीज़न से ही है, तो मैं क्यों भाई। भाई वैसे एक अच्छी बात बताऊँ, भीड़ का मैं बहुत कम है तो अच्छे दर्शन होते हैं माँ के आराम से। ओ भाई क्योंकि भीड़ हो जाए और जितना गुफा में नीचे झुकना पड़ता है उतने तो यहाँ तो सब रखते ही नहीं है। यार मुझे को नहीं लग रहा था कि माई की गुफा होगी, मतलब मैं तो सही बात हूँ। वो जो पंडित जी ने बोला ना कि नीचे थोड़ा नीचे, मतलब ऐसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब हमें ये लग रहा था कि एक तरफ तो वो उन्होंने बैरियर से लगाया हुआ और वहाँ पर ब्राह्मण देवता जो थे वो कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। तो मंदिर हमारे उल्टा हाथ पे था और हमें नहीं पता था कि गुफा के अंदर जाना होता है। हमें लगा कि हमें ऐसे पार करके जाना होगा। अब ब्राह्मण देवता हमें इशारा करे जा रहे, कह रहे आप इधर की तरफ जाइए, इधर की तरफ जाइए। और डब्बू भैया उनकी शक्ल देख रहा है कि ब्राह्मण देवता आप मुंह से बोल के बता दो, मुझे नहीं पता चल रहा क्या। क्योंकि गुफा देखोगे ना, मतलब मैं अगर तुमको बताऊं, अगर ये डब्बा जमीन है ना, ये डब्बा अगर जमीन है तो हाथ करियो, मतलब और ऊपर कर दे, बस इतने में से निकलना है तुमको। इतने में से बस इतना ही था, इतने में से। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर ये झुका, इसके आगे वाले आदमी के बस पैर दिखे हमें, तब हमें समझा कि अच्छा ऐसे जाना। फिर ये झुका पूरा, फिर पीछे मयंक भैया, और फिर जब हम अंदर घुसे तो पता नहीं एक अलग ही मंदिर था भाई वो, मतलब बहुत कुछ था जो हमारी समझ के हमें नहीं पता था कि बस थोड़ा ये है कि मेरे साथ ये हो जाता है कि अगर मैंने चश्मा नहीं पहना तो मेरे को दिखता नहीं। अब मैंने अपना पूरी आंखें बिल्कुल भींच ली, मतलब पूरी भींच ली कि यार मेरे को माता दिख जाए, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा ही हैं, थोड़ी सी अच्छी है मेरी। की सवारी होती है शेर की सवारी, उस पे भी उन्होंने उनकी जीभ पर भी कपड़ा पहनाया हुआ था। मतलब बहुत कुछ अलग था जो हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता है क्या है। तो मैंने जब चश्मा पहना ना, यही वाला गॉगल ही पहने, तो पंडित जी भी देख रहे थे कि क्या कर रहा है, बट भाई क्या करूँ, माँ इतनी दूर से आया, माता को तो देखना है, तो भाई माता इतनी सुंदर है तो मैंने चश्मा पहना। क्या चमत्कार है, हम तो कैमरा हमने चुपचाप बाहर रखवा दिया था, बोर्ड पर मैंने तो रख दिया था आराम से कि कैमरा लाने, तो मैंने कैमरा रख दिया। पर वो सब जानती है भाई, उसने अपने आप ही बुलवा दिया कि कैमरा ले जाओ, क्योंकि हम एक सेपरेट ब्लॉग बनाने वाले थे माधर देवी का। मैंने तो ऊपर यही बोला था कि अब मैं जानती है सेपरेट ब्लॉग क्या बनाऊंगा, मैं इसी में जो माउंट आबू वाला ब्लॉग है उसमें डाल दूंगा। जब नीचे तो वो भाई कह रहा भाई ऊपर जाके शूट करिए अपना आराम से, फिर मैं शूट ही करके आ गया। और वो जो ऊपर नज़ारा जो मैंने तुमको दिखाया ना भाई, वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर घुसोगे ना, घुसते से ही ऐसा है कि पहले उनके वो बैठे हुए हैं प्रोटेक्टर, हाँ, तो बाबा गणेश हैं, हनुमान बाबा हैं, फिर भैरव बाबा हैं, फिर कुंड दिखेगा आपको। बहुत सुंदर मंदिर है, आप जैसे जैसे जाओगे आपको पता लगेगा कि क्या है। बहुत चीज़ कैमरा नहीं समझ आता, लेकिन हम आपको बहुत कुछ कैमरा में नहीं दिखा पाए, हमें दिया था लेकिन हम नहीं दिखा पाए। मतलब मैंने ऊपर से जितना, मतलब मैंने गुफा नहीं दिखाई है, बाकी मैंने सब दिखा दिया उसमें। जहाँ पे माता है, जहाँ कात्यायनी माता है, वो गुफा नहीं दिखाई है मैंने, बाकी भाई मैंने ऑलमोस्ट उनको सब दिखा दिया। और वो गुफा वाला रास्ता दिखा दिया मैंने, उस गेट से अंदर घुसोगे तो गुफा दिखेगी, बस इतना ही है। और वो गुफा अलग है जिसमें माता अपना माला जाप कर रही है, वो अलग है। और भाई वैसे तुम यहाँ पर आके ना ऐसे पोशाकों में फ़ोटो खिंचवा सकते हो, फोटोशूट ये यहाँ पे फ़ोटोशूट ही चल रहा है। स्वाद भाई, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये क्या चमत्कार हो गया, ऐसा लग रहा था ऐसे थी कि हमने तो बोला नहीं, वो सामने से खुद ही बोला। और मतलब मैं उसके लिए नहीं कि उसने अलाउ करा या माता ने अलाउ करवाया, वैसे तो माता ही करवाती है अलाउ,
उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। कोई वहाँ पे नहीं था। और हम ये थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि अच्छा इन्होंने कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं करा हुआ क्योंकि बहुत सुंदर व्यू आता है। हाँ, तो मैं ये ऊपर ये कह रहा अच्छा इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं करा, जबकि मैं खुद व्लॉगर हूँ, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना। बट फिर भी मैं वहाँ खड़े होकर बोला था कि अच्छा इन्होंने अलाउ नहीं करा है। बट भाई जैसे ही नीचे के कैमरे का उसने कहा भाई अपना कैमरा उठाओ, अंदर जाओ और शूट करके ले आओ। तुमको इस टाइम पता हूँ मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। मैं बच्चे ऐसे नहीं चलते हैं, जब आप उनको कुछ अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा होता है उनके साथ, तो ऐसे कूदते फांदे चलते हैं ऐसे करके। मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे चलूँ यार। बहुत सुंदर थी माता, बहुत सुंदर। पता है जब मैं कालका माता को देखता हूँ ना तो मैं इतना खुश होता हूँ क्योंकि कालका माँ बड़ी सुंदर लगती है। जब आप देखोगे ना वहाँ तो खैर बहुत भीड़ होती है और मगर बहुत सुंदर लगती है माता को। भाई साहब कात्यायनी माता बिल्कुल ऐसी इतनी सुंदर लगी थी। 2 लाइनें माता की। शुक्रिया तेरा शुक्रिया, मैंने थोड़ा सा मांगा बहुत दे दिया। मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओगे। और मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ कि हम तीनों का, मेरी मम्मी का, हमारा ये मानना है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ पे हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या कुछ ऐसा लगता है कि बहुत अद्भुत हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना माता कालका करवाती हैं। पहले ना मेरी नानी जाती थी, फिर मेरी नानी ने मेरी मम्मी जाने लगी, फिर हमको छोटे छोटे ले जाती थी, फिर मम्मी और हम जाने लगे। अब मम्मी बूढ़ी है तो हम बड़े बड़े चले जा रहे हैं। जय! तुमको मेरे चेहरे पे ना हिल स्टेशन से ज़्यादा खुशी इस वक्त लगेगी। क्यों भाई? है मैंने माई को देखा है ना। तुम जब आओगे ना कात्यायनी माई को देखोगे ऐसी खुश हो जाओगे मेरी तरह। इस तरह से चमत्कार होता है, लोग मानने को माने, ना मानने को ना माने। हमारे साथ और भाई हम तो इन्हें चमत्कारी मानते हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। और किसी को अलाउ नहीं करा उसने, और किसी को भी अलाउ नहीं करा उसने, सबके फ़ोन रख लिए। बोल कालका माई की जय, कात्यायनी माई की जय। अब हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे गाइस। कपड़े तुम्हारे भाई ने चेंज कर लिए हैं। 5 minutes later। माता के दर्शन के बाद हम आ गए कौन सी लेक? नक्की लेक। सुबह से 50 बार बोल दिया, मेरे को नाम ही याद है नक्की लेक। और भाई हम इतना भीग गए हैं कि हम तीनों ही, वो भी चप्पल में आ गई है, मैं भी चप्पल में आ गया हूँ और भाई भी चप्पल में आ गया। हाँ, ये बात आप ध्यान रखना कि जो नक्की लेक के पास रिजॉर्ट्स हैं वो सारे के सारे रिजॉर्ट्स महंगे हैं। और इतना कोई दूर नहीं है भाई वहाँ से। अरे नहीं, जाते टाइम लग रहा था, आते टाइम तो नहीं लगा। अगर आप रुक के आओगे तो दूर ही है, जल्दी आओगे तो कोई दूर नहीं है। नहीं, जब हम कह रहा भाई फोटो खिंचवा लो, फोटो निकाल लेंगे बढ़िया सी। मैं कह यार हम यूट्यूब पे आते हैं तो फोटो खींच रहा है। हम इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, हम 3 दिन से खुद ही कैमरा लिए डोले आ रहे हैं। तो भाई ये है तुम्हारी नक्की लेक भाई। अबे मेरे मुँह से दुख की पता नहीं क्यों निकल रहा है। भाई ये बिल्कुल नैनी झील की तरह ही है। इन्हें बत्तख है। ये टैंक है भाई तुम्हारा T55 टैंक को। ये चीज़ें करनी चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ें। भाई आपको मेरे बाल अच्छी लग रही है कि ये है ना, ये मना कर रही है, जेलस गलीच। और यार मैं 2 कैमरे से ब्लॉगिंग करता हूँ, इससे भी करता हूँ और मेरे जो पीछे मेरा जो खुद का फ़ोन है उससे भी करता हूँ मैं। जुल्फे मेरी उलझा दे तू दामन मेरा उलझा। बाल मैं छुआ कर मुंह पे मार दूंगा 2 चांटे। हाँ चल, कीचड़ लग रहा है तुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। किसे कहो किसे? मैंने कपल की फोटो खींची थी, फोन जाके आगे तो मैंने बरसाती उतार के स्कूटी पर रखी थी। मैं बोलना था कोई नहीं, ये बच्चे को भी खड़ा कर लो साथ में। बोले उनका नहीं था, तो मैंने मुड़ के देखा तो उसे बरसाती थी, बच्चा तो था ही। इतना जो मतलब यहाँ पे ना लोग ज़्यादातर गुरु शिखर पे देखो ना, सब वो पन्नियों से लपेट के बरसाती लपेट के फोटो खिंचवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आएगा, ऐसे लग रहा है एलियन से कूदते हुए। सारे के सारे कपड़े तो भिगाने पड़ेंगे बढ़िया, अगर फोटो वगैरह वीडियो भी चाहिए होती है। तो वो जो पिक्चर पॉइंट था ना, वहाँ पे सबके सब मुझे छोड़ के, भाई घर को छोड़ के, हमारे पास तो छाता था। मैं तो पूरा ही भीग गया था क्योंकि व्लॉग के लिए भी और रील के लिए भी, शॉर्ट वीडियोस के लिए भी तो भीगना पड़ता है। अब उसके बाद ही फिर मैंने कपड़े चेंज करे हैं।
अबे तू है कौन तू? इग्नोर कर दिया उसने बीच से। क्रोकोडाइल गार्डन, दिस इज क्रोकोडाइल गार्डन, आई डोंट नो व्हाई। ये तो रहा क्रोकोडाइल, दिख गया क्रोकोडाइल, दिख गया। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 पूरा हाथ ऐसे रोस्ट। अब वो देखेगा ना, हंसेगा साला इसको देख के, देखेगा होटल लेक व्यू। और इसकी फोटो गूगल पे ऐसे है, अरे बहुत तगड़ी चीज़ है। और यहाँ देख लो, साढ़े पे पेंट भी नहीं हुआ और 8,000 रुपये होगा भाई, 8,000 रुपये का। और यह मार्केट अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे घूमेंगे, बस थोड़ा सा घूमेंगे, ज़्यादा नहीं घूमेंगे क्योंकि हमको उदयपुर निकलना है अभी। भाई अभी ये ना भी आइसक्रीम वाला था, यहाँ पे भी शांत खड़ा था। जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑन करा ना, बाबला हो गया, आई 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 बर्तन फोड़ने लग गया। मेरे साले बाबला बंद रहेगा। क्या स्टोर खोल दिया इन्होंने आइसक्रीम का। भाई यार ये तो ऐसा लग रहा है वो सीपी का आउटर सर्कल नहीं है, आइसक्रीम यहाँ पर वही फूड इन रेस्टोरेंट। राजस्थान में एक पल को भी घूम के ऐसे लगा कि हम राजस्थान में हैं। वो तो सहारा डेजर्ट दिखाओ। सहारा यहाँ है, सहारा जोग्राफी फेल। कहाँ चले? यही बताया था। ऑनेस्ट कहाँ पे है वैसे? कहाँ पे है? ऑनेस्ट है कहाँ पे मुझे? क्या? अरे सहारा वो बाबले, सब बाबले हो गए। अब देखो वो टर्की, वो भी बर्तन फोड़ रहे हैं। और कुछ नहीं है, आराम से खड़े हैं, फिर एकदम चालू। ऐसा तो हमारे घर में तब होता है जब हमारी मम्मी का कोई काम मत करो, मम्मी कुछ धैर दूर पड़ता। भाई खाने ज़्यादा आइसक्रीम है यहाँ पे। घूमेगा नहीं है। कपड़े दिलवा चल, गुजराती है तो लेके जाऊंगी कुछ तो। यहाँ से क्या लेंगे? फिनिश मार्केट फिनिश। मेरी मम्मी होते हैं ना तो वो दिलवा देती। फिर भैया भी है, ले लियो। जलती नहीं है भूख? नहीं जल रही ना, पैर हिल रहे हैं। खुशू पूरे दिन बस खुशवा लो। बैठे हो ना वहाँ पे, तो मेरे से बाहर ना वो लोग बच्चे भीख मांग रहे, तो मैंने नहीं दी उनको। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो अंकल ऐसे देख रहे जैसे मैंने उनके बच्चे मना कर दिए। अपनी सड़ी शक्ल बना के देखे। अभी हम आए हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है ये, और इसका लुक कुछ ऐसा है। और इसका भी मैं तुमको खाना बता दूंगा कि कैसा होगा, क्या टेस्ट रहेगा, क्या रिव्यू रहेगा। 5 minutes later. भाई ऑनेस्ट वाले में घुसे हैं, टाइम हो रहा है भैंस की तुम 6:46 कह रहा भाई। मेन कोर्स भी बंद है, चाइनीज भी बंद है, सब बंद है। टाइम देखो गलत बता दिया, 4:46 बोले हैं। टाइम हो रहा है भैंस की तुम 6:46। महंगा कितने? 4:46 बोले हैं भाई। भाई मैं ये बोल रहा हूँ 4:46 हो गया, फिर भी उन्होंने सारा मेन कोर्स सब बंद कर रखा। कह रहे चाइनीज बंद है, ये बंद है, पाव भाजी टिक्का, चाट पाव टिक्का खा लो। क्यों खा रहे चाट पाव टिक्का? तो भाई वो कह रहा है मेन कोर्स भी बंद है, ये भी बंद है, वो भी बंद है। अरे मैं सब बंद है, तो भाई उठो हम भी चल रहे हैं फिर यहाँ पे। और लोग वहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सब कुछ खुल रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं खुल रहा वहाँ पे। भाई यार अगर इस लेक के पास आओगे ना, तो तुमको भाई अपना खाना खा के आना। यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, ढंग से डिश भी नहीं है। या तो बिल्कुल रात में ही अपना स्टार्ट कोर्स और पोर्सर सब खोलते हैं, कोर्स वगैरह। यहाँ से कुछ नहीं है खाने को। और लेक देखो, ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है सब कुछ। और जब हम नीम करोली बाबा के गए थे ना भाई, वहाँ पे सब कुछ था। ये मैं Your Bhagwati should be thrown into the water. 5 minutes later. होटल की सीलिंग ही गिर गई। तो भाई मैं तुमको ना एक बात बताता हूँ, जब हम होटल बुक कर रहे थे ना कल, तो ये लेक व्यू देख रहे सामने। इस लेक व्यू पे ये होटल वाले जो हैं 9,000 पर नाइट, 10,000 पर नाइट, 8,000 पर नाइट। तुम इनका बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ठीक है? इनके बाहर से तो अब तुम अंदर से अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे होंगे। सिर्फ इस व्यू का 8,000-9,000 रुपये ले रहे हैं। तो हमने अपना बेवकूफ़ ना कटवा के हमने बहुत बढ़िया रूम कर लिया था। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने कि हमने पहले ही थोड़ा सा दूर ले लिया। प्राइम लोकेशन पे थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, कट जाता है अपना। अभी लोकेशन देखने में तो बढ़िया, जहाँ पर हम खाना खा रहे हैं इस वो बढ़िया लोकेशन है, उसके सामने बैठ के खाना खाने की।
बट भाई फिर वही वाला प्राइस वैसे होता है और इतना कुछ ज़्यादा खाना नहीं होता नहीं है। अब जैसे ये आप आओगे ना, कभी लेक आओगे तो आपको ये दिखेगा, बोलते हैं संकल्प रेस्टोरेंट दिखेगा। लेक की डेस्टिनेशन होगी पूरी, और ये जो पूरा माउंटेनस एरिया है अरावली हिल्स का हमारा जो भी प्लान था वो हो गया डन। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, वी आर ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और उसका नक्की लेक की मैं तुमको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ के जो प्राइजेज हैं भाई, जो लेक के बोटिंग वगैरह प्राइस हो 200-400, कौन सी बोट कर रहे हो, कितने जने हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वेरी करता है। दूसरा पार्किंग की सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम पार्किंग लगा देना, उसका कोई प्राइस नहीं। दूसरा खाना, जब तुम यहाँ पर आओ ना तो कोशिश करना कि भाई कहीं और ही खा के आओ, बीच में जो भी रेस्टोरेंट तुमको दिख रहा है छोटा नुक्कड़ नाड़ा उस पर खा लेना। रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर तुम 3, साढ़े 3, 4 बजे 5 बजे भी आए हो ना तो यहाँ पे मेन कोर्स रेस्टोरेंट खोलता नहीं है, और रेस्टोरेंट इतने हैं नहीं जितने तुम मतलब जितने होने चाहिए उतने नहीं है, और जो भी हैं वो इतना रेस्टोरेंट भाई मेन कोर्स नहीं खोलते अपना। हमने जिस भी साउथ इंडियन वाले पे खाया वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, और चार्जेस नॉर्मल है जितने होते हैं। खाना भी बहुत अच्छा था उसका, चाय वगैरह जो भी अच्छी थी। तो जो मैंने तुमको बोला था कि भाई मैं अब तुमको रिव्यू दे दिया करूँगा जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, ताकि यार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि अब जैसे हम यहाँ पर आए ना अरावली हिल्स पे, माउंट आबू पे, तो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी खाने की जगह अच्छी है, कौन सा होटल अच्छा है। अब कुछ होटल यहाँ पर ऐसे हैं जिनका प्राइस जब हमने गोवा वीवो या बुक जब हम कर रहे थे तब देखा था भाई इतना महंगा प्राइस है, और जब मैंने बाहर से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ना घटिया, और अंदर से तो और भी ज़्यादा घटिया होगा। तो बस उसके बिल्कुल फ्रंट पे लेके इसलिए 8-9 हज़ार पर नाइट ले रहे हैं ये। तो कोशिश करो यार थोड़ा सा हल्का से दूर ले लो, वो ठीक पड़ जाता है, 2-3 हज़ार रुपये में पड़ जाता है। तो भाई अभी हमने स्टॉप लिया था गाड़ी को स्नैक्स लाने के लिए, यानी कि सीएनजी के लिए। तो भीमाना नाम है जहाँ पे हम करा रहे हैं। भीमाना में एक पड़ता है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। भाई आप लोग यहाँ पर ना आराम से वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, इनका वॉशरूम बहुत क्लीन है। तो ये भी मेरी तरफ से एक और अपने व्लॉग में इनिशिएटिव है कि मैं आपको बताता चलूँ। 2 काम के लिए हमने ब्रेक ले लिया। एक तो मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया है मेरा एक्शन कैमरा का, तो वो देखना है क्योंकि अब वो चल भी नहीं रहा है। वो 258 GB का था, तो पहले उसका भी देखेंगे, और साथ में एक और काम है, पेट पूजा भी करेंगे, फिर हम काम पूजा करेंगे, फिर हम अपने होटल में जाएंगे। हाँ भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैमरे से व्लॉगिंग, फोन से, हाँ सॉरी फ़ोन से व्लॉगिंग हो रही है। जब से कैमरा वो यार बहुत हैंडी है एक्शन कैमरा ना, इसमें मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। देखो भाई अपनी बहू के लिए लिपस्टिक वगैरह ढूंढ रहा है। एक्शन कैमरे की इतनी आदत पड़ गई कि माइक लाया, माइक गाड़ी में छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उसमें ना वो बिना माइक के बहुत अच्छी आवाज़ कैप्चर कर लेता है। बट मेरे को एक्शन कैमरे के बिना मोबाइल कैमरे से करने में थोड़ी हार्ड लग रहा है, क्योंकि मेरा शोल्डर हो रहा है दर्द, और मेरे को एंगल का भी नहीं पता लग रहा है। अरे ये नीचे उतरने का है यार, नचाए जा रहे हैं यार, इस टाइम भूख लग रही है, बंदा घुमाया जा रहा है। मैं क्या घुमाया जा रहा हूँ भाई, पैटर्न होता है हर किसी उसका, फॉलो ही नहीं करना। साले जहाँ से ऊपर चढ़ने का बनाने चाहिए वहाँ साले ने उतरने का बना दिया है। आ जा जल्दी, यहाँ भूख लग रही है और आराम से मटक के चल रही है। क्या ढूंढ रही है तू? गाइस मैं इसका जूता पहनता हूँ इसका, और ये मेरे को एक दिन स्पॉन्सर करेगा, ये तुम देखना। भाई तू इतना ज़्यादा नहीं दिया, ये सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, नहीं मैं भी तेरा मुंह फोड़ देंगे तुम। ले इसमें बोल, इसमें बोल। तेरा मुंह फोड़ देंगे तो मैं 18 मिनट की पूरी पे है। राजमा चावल है मुंह में देख कितना पानी यहाँ तक गिर रहा है यार। राजमा चावल बढ़िया भी तो लगता है, बढ़िया लगता है राजमा चावल। हट जा चल, है कहाँ ये रहा, जा। वो इसको दिखता नहीं है, थोड़ा सा ना चारा के लगा, थोड़ी सी मेरी आंखें नहीं है ना इसलिए। 2 अब इट गो विद राजमा राइस। मैं भाई तुम ये तो राजस्थानी तुम इसके बजाते क्यों नहीं हो? यार मैं मजाक भाई, मैं मजाक, तुम ही खा रहे हो? ऐसे ही कर रहे हो? तुमको मिल गया नहीं मिला? आज ये बंदा राजस्थानी खबे मानेगा, मिलना नहीं मगर इसको। तो भाई तुम्हें अपना बता दो भाई, मैं तो खा रहा हूँ राजमा चावल कैलाश पर्वत के, और ये खा रहे हैं हरा भरा कबाब कैलाश पर्वत का। तो इसका भी रिव्यू कर दूँगा तुम्हारे लिए। और बोलो गाइस, ये दोनों ना भूखे नंगे मेरा और राजमा चावल खा गए। अब इनकी शक्ल देख लो भाई, खा लेना कैलाश पर्वत का जो राजमा चावल है वो ठीक है, अच्छा है।
ठीक है भाई, अपनी वो आईडी दे दे। हाँ बिना पागल खाने वाली। मेरा आधार कार्ड ही खराब कर दिया है क्या? लॉन्ग रोटी नहीं बदलता। लो 5 minutes later. भाई अभी हम ना इस होटल की तारीफ ही कर रहे थे कि तभी भट्टे देने लाइट चली गई। एक नया कांड तो होते रहते हैं। हमें बजट वाइज ठीक लगा, बट तो लाइट चली गई। कमरा तो ठीक है, मतलब बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कमरा ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो भाई मैं अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा इस होटल में, वो ज़्यादा ठीक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। चादर देखो बकवास है, जो बेडशीट होती है उसको चेंज करने के लिए बोला था, उसने बोल दिया कि भाई अभी नहीं होगी। और हमने इसलिए चूज़ करा क्योंकि हमको बहुत कम समय के लिए होटल चाहिए, 2-3 घंटे। मतलब अभी हम आए हैं ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, सुबह हम निकल जाएंगे 8-9 बजे। तो उस वक्त जो समझ में आया हमने होटल कर दिया। बट तो होटल का जो नाम है नवारा बुटीक होटल, तो कभी भी आओगे तो इसमें मत करना, मतलब बजट में भी ख़राब है। अभी जिसमें हम सुबह रह के आए ना, जिस होटल में जब माउंट आबू गए थे, वो भी बजट में होटल था, बट वो अच्छा होटल था, ठीक होटल था, साफ़ चादरें थी उसमें, वो फिर भी बढ़िया होटल था। जबकि वो तो बिल्कुल पहाड़ों पे था, बट ये तो बिल्कुल बकवास होटल है। बट कोई नहीं, अब आ गए हैं तो फिर कोई भैंसबाजी का लड़ाई का कोई मतलब है नहीं। तो बस अपना अभी थोड़ा सा बाहर से चाय पी के आते हैं, फिर देखते हैं। भाई इतना घटिया है कि सारे लिफ्ट भी बंद कर गए हैं और सीढ़ियों पर दुनिया भर बंद दे रहा है। अभी नीचे चल सब पूछूँ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तेरे पूछ रहा हूँ। देखो भाई हम सही जगह जा भी रहे हैं, हम गलत जगह हैं। देखो भाई अब अकेले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, अच्छे बुरा एक्सपीरियंस होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है कि वो कुछ नहीं होता। कभी बार ऐसा होता है 4000 का भी ले लो, उसमें भी बहुत। मुझे याद नहीं है महाकालेश्वर जब गए थे कैसा रूम था। हाँ हम महाकालेश्वर भी गए थे, तो हम फैमिली ट्रिप हमारी तब स्टार्ट हुई थी पहली बार 2018 में, तब वो महंगा रूम था, वो भी घटिया निकल गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि हर महंगी चीज़ अच्छी और सस्ती चीज़ खराब हो, बट कोई नहीं। बट अब हम करने लगे हैं ना यार, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ में आएगा क्या करना है, कैसे करना है। अब समझ में आ गया हमको ये होटल आगे नहीं लेना है, तो हम आगे नहीं लेंगे। 5 minutes later. कहाँ गए हम रात में? सागर लेक, पता है सागर लेक? सागर लेक फतेहपुर नहीं है, पुर नाम से तो मैप में भी कुछ नहीं आ रहा। फतेह है, पता है सागर। फतेह, अगर तुम फतेहपुर बोल दोगे ना तो मेरे मुँह से बाहर फतेहपुर बेरी निकल रहा था, है ना? ये तो हमारा ये तो बहुत बड़ी लेक है, दिल्ली का। बहुत बड़ी लेक भाई ये। और ये दिल्ली का इंडिया गेट है। इतनी भीड़ है रात के 11 बजे यहाँ पे। वैसे राजस्थान में एक चीज़ और बढ़िया है कि यहाँ पे लड़कियाँ फ्रीली घूम रही हैं रात में भी, जो नॉर्मल लड़कियाँ जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी। अबे देख अनूप जैन का कौन सा चल रहा है फिर से। अभी दिख भी नहीं रही मेरे को, मगर अब दिख रही। इसमें दिखाते कैसे बोलते हैं। नहीं इसमें बोलना तू बदतमीज में चल लेना। बट तुझे किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है कि गंदा दिख रहा है फोटो में स्टोरी। भाई इस रोड का क्या करेंगे अगर ये गंदी है तो? तू और मैं झाड़ू तो मारेंगे नहीं, या मैं भाई मारेगा, या मैं मारूंगा तो मैं मारूंगा। कौन मारेगा झाड़ू? हम में से तो कोई मारेगा नहीं। भाई चीज़ है तो भाई बस इसी चीज़ को देखने के लिए दुनिया भर की भीड़ लग रही है यहाँ पे। पता है सागर तो देख लिया, अब सुबह के आएंगे। अब नहीं आ रहे, हमारा होटल अच्छा इसमें तो कुछ है नहीं, अब कुछ और चीज़ देख लेंगे। और क्या है यहाँ पे? मुझे क्या पता क्या है, मैं तो पागल है क्या थोड़ी देर? हट छीन दिया मेरी, अंदर को चली जाए यहाँ को।
चली जाओ और आगे गाड़ी नहीं दिख रही। अरे मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं। एक बात और है, राजस्थान में एक चीज़ से और पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोगों को देख के कि यहाँ पे ना हेलमेट ही बैन है। दिल्ली में हेलमेट के बिना बाहर निकल सकते हैं, हेलमेट ही बैन है। बाकी बैक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लड़कियाँ रात में आराम से फ्रीली घूम रही हैं, खुद भी बाइक चला रही हैं, अपने भाई फैमिली के साथ भी आराम से टेंशन फ्री घूम रही है, तो विच इज़ गुड। और ये चीज़ मैंने इंदौर में भी देखी, जब मैं 2018 में इंदौर गया था अपनी फैमिली के साथ। अभी क्योंकि भाई को राजस्थानी गाना है तो हम आ गए रजवाड़ा। तो भाई लोगों, हम अपने रूम पे आ गए हैं और मैंने शायद आपको रूम टूर नहीं दिया है। मैं रूम टूर में क्या दूँ, मैं कपड़े फैले हुए हैं तो मैंने इसलिए अभी तक रूम टूर नहीं दिया। और हम खाना खा के आ गए हैं। यही है रूम टूर। नीचे का ज़्यादा दिखा सकता है, हमारे हर जगह की जरूरत है। यस, ये हमको कवर्ड्स हैं, ये वॉशरूम है, ये भाई है,